तो हेलो बच्चों, बताएंगे सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज जो है हम क्या करने वाले हैं, आज हम आपके जो भी एप्लीकेशन या फिर एक तरह से लेटर वगैरह जो होते हैं ना, वो हम आपके कवर करेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम इसे 10 से 15 मिनट के अंदर इसे कवर कर देंगे। ठीक है, कितने में? 10 से 15 मिनट। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं कलर चेंज कर लूँ, ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, ग्रीन अच्छा है, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ठीक, तो पहले हम देखेंगे जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन लिखने की एग्जाम ट्रिक कि एग्जाम में हमें कैसे लिखना है। देखो, एग्जाम में आपको जो है ना सब चीज़ें बनानी नहीं होती हैं। आप सोचें आप सब चीज़ें एग्जाम में बनाएंगे, ये चीज़ ठीक नहीं है। इसका एक आसान सा फॉर्मूला है, इसका नाम है SADBC। आपको याद रखना है SADBC। अब मैं आपको बता देता हूँ एस से क्या होता है। एस से होता है जो सेंडर से एड्रेस होता है, भेजने वाले का पता सबसे पहले आता है, ये फर्स्ट पे आता है। फिर आती है ए से डेट, ये दूसरे नंबर पे। फिर आता है डी से डेजिग्नेशन या रिसीवर एड्रेस, मतलब जिसे भेज रहे हैं, मतलब कौन उसे रिसीव करेगा, ये तीसरे नंबर पे आता है। फिर आपकी आती है बॉडी ऑफ लेटर। ठीक है, ये मुख्य भाग होता है, ये चौथे नंबर पे आता है। फिर आता है आपका सी, जो आखिरी भाग है, वो है अपना 5 नंबर पे, जिसे आता है क्लोजिंग कहते हैं, जिसमें आप धन्यवाद वगैरह, महोदय वगैरह, ये सब फेथफुली वगैरह ये सब आप डालते हैं। तो हम देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल, अगर हमें करना कैसे, जैसे हमारे पेपर में आए। ठीक है, ठीक, तो एक बार देखें, तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट। ठीक है, एग्जाम में लिखने का सही तरीका होता क्या है। देखो, सबसे पहले आपका आता है सेंडर एड्रेस। ठीक, सेंडर एड्रेस ABC कॉलोनी दिल्ली, जो भी उसका एड्रेस हो, D2 200 XYZ जो भी हो वो डाल दें। उसके बाद डेट है। अच्छा, आपको डेट लिखनी नहीं है, डायरेक्ट आपको डेट डालनी है। ठीक है, कहीं आप डेट लिख दो कि डेट है और इसके आगे नहीं, आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी, ये चीज़ें नहीं लिखनी। मैंने आपको समझाने के लिए बता रखा है। बस आपको डायरेक्ट उसका एड्रेस, फिर डेट, फिर आपका टू डाल के द मैनेजर। ठीक है, आपको टू डालना है, टू मैनेजर XYZ कंपनी। फिर आपका जो उसका एड्रेस है दिल्ली, यहाँ तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आना है आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट पे आना है। अच्छा, इनके बीच में ना गैप छोड़ना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इनके मैंने जो है ना, मेरे पे थोड़ा ये अगले पेपर पे चला जाता है, इसलिए मैंने थोड़े से एक ही पेपर पे कराए। तो इनके बीच में ना करीब करीब मान के चलिए आपको 2 लाइन का गैप देना है इनके बीच में। ठीक है, और इनके बीच में 1 लाइन। ठीक है, यहाँ पे भी 1 लाइन। ठीक, आगे बात करें, अब आपकी बारी आएगी सब्जेक्ट डालने की। सो सब्जेक्ट में आपको क्या डालना है, सिंपल सी चीज़ आपको सिंपल डालना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। जिस भी पोस्ट के लिए उसमें बोल रखा हो अप्लाई करने के लिए, वो आप यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, XYZ जो भी वो बोल देगा उसमें वो डाल देंगे। फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम आप देख लेंगे, वो आप एक किसी सर को भेज रहे हैं, मैडम को देख रहे हैं, उस हिसाब से आप इसे डाल देंगे, रिस्पेक्टेड सर या मैडम। ठीक, फिर आपको जो है बनाना जो है ना, वो इस टाइप से बनाना है, आपका फॉर्मेट है। ठीक है, ऐसे ही लिखना है आपको। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ। जो पोस्ट है, मान के चलो जो पोस्ट यहाँ पे डाली थी आपने, वो यहाँ पे डाल दो XYZ। ठीक, विच वॉज एडवर्टाइज इन दी न्यूज़पेपर या वेबसाइट, आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, जो चीज़ मैंने लिख रखी है वो आपको डालनी है। ठीक है, इन दी न्यूज़पेपर / वेबसाइट। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन, आपको टाइम डाल देना है। ठीक है, कब आपने कंप्लीट करी। आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, आई बिलीव दैट माई स्किल एंड, ठीक है, डेडिकेशन विल बी बेनिफिशियल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, यहाँ पे फुल स्टॉप। ठीक, काइंडली कंसीडर माई एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट, आई विल बी ग्रेटफुल इफ यू गिव मी अ अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन। फिर फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे आप गैप देंगे कितना, 2 लाइन का। ठीक, फिर आपका थैंक यू आ जाएगा, योर फेथफुली। फिर आपको अपना नाम डालना, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया मुरली कार्तिक, आप अपना नाम डाल देंगे। या फिर उसमें आपको फॉर्मेट में दे रखा होगा कि क्या नाम डालना है। ठीक है, तो ये होता है बच्चे सही तरीका लिखने का। अब आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें बिल्कुल लिखना तो ऐसा ही है, बस आपको कुछ चीज़ इसमें ऐड करनी है। अब वो चीज़ ऐड क्या करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे, ठीक है, बॉडी पैराग्राफ लिखने की ना एग्जाम ट्रिक होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, छोटे पैराग्राफ में लिखें। क्या करना है, पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन दे दिया इस टाइप का, आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर अप्लाई फॉर दिस पोस्ट XYZ, ये डाल दिया इंट्रोडक्शन। आपने जॉब के बारे में कह दिया।
कहाँ देखा, मतलब फिर आपको ये डालना है आपने कहाँ देखा है एक तरह से इंट्रोडक्शन में। फिर आपको डालनी है क्वालिफिकेशन स्किल, जैसे आपने डाला कि मेरी ग्रेजुएशन जो है ये इस टाइम पे टाइम वगैरह डाला कि आपने कब करी है। अच्छा, आप इसे बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन करी, आप इसमें बता सकते हो आपने ग्रेजुएशन में क्या कोर्स करा, आपको कौन सा कोर्स ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हो तो इसलिए, ठीक है, आप उसमें अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हो उसमें, ठीक है। इसमें आप एक्सपीरियंस डाल सकते हो, स्किल डाल सकते हो, एजुकेशन तो आई है। फिर आपको रिक्वेस्ट या क्लोजिंग देखनी है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है देखो, आपको ना एक ऐसा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो एज अ रिक्वेस्ट, आप एक तरह से वहाँ पे ऑनर नहीं हो, तो आपको हमेशा एकदम फेथफुली तौर पे वहाँ पे बोलना होता है, ठीक है। फेथफुली हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, योर्स फेथफुली हमेशा बेस्ट रहता है यहाँ पे, आपको इसके अलावा कुछ और यूज़ नहीं करना, ठीक है। अगर आपको फिर भी इसमें थोड़ी कमी लगे कि भाई हम इसे थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो क्या करना है, सब्जेक्ट लाइन हमेशा लिखें, मतलब जो सब्जेक्ट की लाइन है ना वो हमेशा लिखें, कभी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करेंगे आप, और कभी भी मतलब 5 से 6 वर्ड से ज़्यादा में आप सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। बॉडी को 2-3 छोटे पैराग्राफ में लिखें, मतलब जो बॉडी है ना, जैसे हमने यहाँ पे क्या करा है, इसे 2 पैराग्राफ में काटा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक, तो आप इसे 2 से 3 पैराग्राफ में काट सकते हैं, लिख सकते हैं पार्ट के। और आपको लैंग्वेज जो यूज़ करनी है ना काफ़ी पोलाइट यूज़ करनी है, और जो वर्ड यूज़ करने हैं ना वो बहुत सिंपल वर्ड यूज़ करने हैं, ठीक है। आपको ग्रामर पोर्शन जो है सिंपल रखें अपनी, ज़्यादा हाई फाई ग्रामर पे जाने की कोशिश ना करें, भले ही आपको आती ही क्यों ना हो, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखें। और एंड में योर्स फेथफुली लिखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक। और सिग्नेचर या नेम ज़रूर लिखें अपना, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं पेपर में। तो ये होता है आपका जॉब लेटर, ठीक है, ये आपकी तो जॉब एप्लीकेशन लेटर या जॉब लेटर आप जो भी कह सकते हैं, ये आपके इंग्लिश में आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, अब आता है लेटर टू दी एडिटर, ठीक है, एडिटर को लेखन, एडिटर के लिए लेटर कैसे लिखते हैं उसके लिए भी एग्जाम ट्रिक देख लेते हैं। इसके लिए ट्रिक है आपकी SDRSBC, ठीक है, आपको ये याद करके जानी है। जैसे इसमें क्या आती है आपकी, इसमें थी आपकी SADBC, SADBC, और इसमें क्या है आपकी SDRSBC। तो एस से क्या है आपका सेंडर एड्रेस, जैसा उसमें था, ये पहले पॉइंट पे ही आता है, फिर आती है डेट दूसरे पॉइंट पे, फिर रिसीवर एड्रेस, ये तो उसमें भी सेम था, ये तीनों तो बिल्कुल सेम थे। सब्जेक्ट भी सेम था चौथे नंबर पे, ये चारों सेम थे उसमें। फिर आती है बॉडी, ठीक है, बॉडी आपके 5वें नंबर पे, क्लोजिंग आपका 6ठे नंबर पे, ठीक, ये है। आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देना है बेटा। इसमें क्या होता है ना, बॉडी जो है ना सारा मेन चीज़ें लेके चलेगी इसके अंदर, क्योंकि ये लेटर टू दी एडिटर है, ठीक है, एडिटर को देना है आपको ये लेटर, तो इसमें आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप ये एकदम याद रखेंगे ना तो आपका फॉर्मेट कभी गलत नहीं होगा। आपका फॉर्मेट जो है ना बच्चे CBSE में, ठीक है, CBSE में आपको फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं, ये आप ध्यान रखना। अगर आपने फॉर्मेट गलत लिख दिया ना तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिक कट जाएंगे, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसके फॉर्मेट की बात कर लें, अगर हम एडिटर को लिखना है तो उसका फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमेशा की तरह आपका सेंडर एड्रेस आएगा, ये आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको एड्रेस डालना है, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। फिर आपकी डेट आती है, ठीक, फिर आपका टू डाल के दी एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, या जो भी वो कंपनी बोले या जो भी न्यूज़पेपर बोले उसको लिख देना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या ऐसे ही आता है द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, पहले द एडिटर ही आता है हमेशा, फिर आता है जिस फर्म से है वो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू या द BBC, कोई सी भी हो, उसके बाद जो उसका ऑफिस है उसका एड्रेस, न्यू दिल्ली, मुंबई, XYZ जो भी, ठीक। फिर आपको उसमें डालना है सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट में क्या करना है, आपको प्रॉब्लम बतानी है, जैसे प्रॉब्लम के ऊपर ही आते हैं मोस्टली, है, ठीक है, प्रॉब्लम के ऊपर मोस्टली आते हैं एडिटर के लेटर, बाकी आप देख लेंगे कुछ किसी और टॉपिक पे आया तो उस हिसाब से आप जो है सब्जेक्ट को बदल देंगे, ठीक है। जैसे मैंने इसको एज एयर पोल्यूशन के ऊपर बनाया है, प्रॉब्लम ऑफ द इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन सिटी, ठीक है। आज देख रहे हैं दिल्ली में एयर पोल्यूशन जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इसे ही लिया है टॉपिक में, क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखना है, ठीक, थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर रेपुटेटेड न्यूज़पेपर, ठीक है, जो आपके रेपुटेटेड न्यूज़पेपर में कॉलम थे उसे हमने देखा है, ठीक है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न, ठीक है, अथॉरिटीज टूवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ, जो भी वो प्रॉब्लम है, क्या है प्रॉब्लम,
इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन इन आवर सिटी। तो आप ये अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी उसमें मतलब दिक्कत हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम जो भी बता रखी है उसमें वो। ठीक, फिर आपको वही जो प्रॉब्लम है उससे स्टार्ट करना है। एयर पोल्यूशन हैज़ बिकम अ सीरियस इशू, द मेन रीज़न आर क्या, इसके मेन रीजन्स आर क्या है। अब आपको रीजन्स बताने हैं उस प्रॉब्लम के क्या क्या, जैसे व्हीकल इमिशंस है, फैक्ट्री स्मोक एंड आपके जो बर्निंग ऑफ गार्बेज है, ठीक है, कूड़े कचरे को जलाना है, ये सब। इट इज़ अफेक्टिंग पीपल्स हेल्थ एंड कॉजिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आपका दूसरा पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, फिर तीसरा आता है आपको रिक्वेस्ट, एज अ रिक्वेस्ट करने के लिए। आई रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन टू कंट्रोल पॉल्यूशन। कंट्रोल पॉल्यूशन यहाँ पे आपका सब्जेक्ट रिलेटेड चीज आ गई। एंड स्प्रेड, फैलाना क्या, अवेयरनेस अमॉन्ग दी पब्लिक, मतलब पब्लिक के बीच में। ठीक, उसके बाद आपका 2 लाइन छोड़ के 2 लाइन छोड़ने, उसके बाद थैंक यू आ जाएगा, फिर योर्स फेथफुली और अपना नाम या फिर जो भी वो नाम देगा उसमें वो आपको इसमें लिख देना है। ठीक है, और ये लिखने के बाद आपको जो है इस पे पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, अगर आपको फिर भी इसमें कोई दिक्कत परेशानी आती है ना तो आप कमेंट कर दें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, देखो इंट्रोडक्शन जो है वो, उसमें पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले बताना है समस्या का परिचय, की समस्या है क्या। आपको सबसे पहले जो पहला पैराग्राफ चलेगा ना, पैराग्राफ में पहला पैराग्राफ चलेगा, उसमें आपको बतानी प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, फिर आपको देने हैं दूसरा पैराग्राफ, उसके अंदर आपको बताना है रीजंस, इस प्रॉब्लम के रीजंस क्या हैं, ये हो क्यों रहा है। फिर आपको देना है तीसरा पैराग्राफ, इसके अंदर आपको देना है सजेशन कि आप इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो ये 3 आपको चीज याद रखनी है। पहले आपको इंट्रोडक्शन बताना है कि समस्या है क्या, समस्या का परिचय दो, समस्या क्या चीज है, किस चीज की समस्या है। दूसरे में इस प्रॉब्लम के कारण क्या है वो बताने हैं, और तीसरे में आपको बताना है कि इस प्रॉब्लम से आप कैसे छुटकारा पा सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब आप एक बार बताएं, आपको यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हुई, बताएं, यहां तक आपको कोई दिक्कत परेशानी हुई? बताएं बताएं, जल्दी बताएं, बताएं। तो आपका जो दोनों टाइप के जो लेटर आ रहे हैं, ठीक है, आपके इस बार सिलेबस में मैंने वो दोनों टाइप के लेटर का फॉर्मेट आपको दे दिया है। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ठीक, और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और आपको ऐसी और भी बेहतरीन वीडियो के लिए, ऐसे बेहतरीन कंटेंट के लिए जुड़ना चाहें तो आप हमारे साथ, हमारे चैनल द मेटिकुलस 07 के साथ जुड़ सकते हैं। मेरा नाम मुरली कार्तिक, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द मेटिकुलस 07। धन्यवाद। टाइम की कमी है, इस वजह से हम जो है ये वीडियो यहीं पे एंड रखते हैं, और हमारे दोनों जो लेटर के टाइप थे वो हो गए हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली एक बेहतरीन वीडियो में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।